डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट के अंदर जो भारतीय राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं हैं, उसमें थर्ड लेसन धर्म रिलीजन, और इसके संबंध में अपन ने धर्म का अर्थ पढ़ लिया था और इस धर्म का अहिंसा से किस प्रकार से संबंध है, साथ में धर्म और राजनीति का किस प्रकार से संबंध है, इन सब बातों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे धर्म और जो राष्ट्रीयता है उसके संबंध में। तो अपन सब जानते हैं राष्ट्र है वो सर्वोपरि होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और ये राष्ट्र जो सर्वोपरि होता है ये किसी धर्म, जाति, समुदाय विशेष से ऊपर होता है। सर्वोपरि का अर्थ यहाँ हो गया जो ये अपना राष्ट्र है, वो एक प्रकार से सबसे बढ़कर होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सर्वोपरि। यानी इससे बढ़कर अपना कोई और दूसरा धर्म नहीं है। और राष्ट्र की जो सुरक्षा है, अपने राष्ट्र की सुरक्षा, उसका विकास, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की उन्नति, ये अगर सब तरीके से राष्ट्र में अच्छे से संपन्न होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं राष्ट्र की सुरक्षा और विकास, एकता और उन्नति होती है, उन सब में ही अपना क्या होता है, हित होता है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये अपना मत है, कोई भाषा है, कोई मान्यता है, कोई धर्म है, इन सब से ऊपर होता है वो क्या होता है, राष्ट्र होता है। और इस संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं क्योंकि एक राष्ट्र के अंतर्गत अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें अनेक भाषाओं को बोलने वाले होते हैं, अनेक मतांतर को, अनेक मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, और कर्तव्य से विमुख होकर जब वह धर्म की जो निश्चित मर्यादा है उनका क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अधार्मिक व्यक्ति बोलते हैं। अधार्मिक व्यक्ति बोलते हैं जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है और धार्मिक मान्यताओं की आड़ में एक प्रकार से दुर्व्यवहार करता है, या अपने धर्म से क्या होता है, विमुख होता है, जिसे अपन बोलते हैं अपने कर्तव्य से क्या होता है, विमुख होता है। और इसी के संदर्भ में अगर अपन देखें तो एक प्रकार से जब कोई पूजा अर्चना करता है या किसी कर्मकांड में विश्वास करता है, तो वो एक प्रकार से किसी समाज विशेष के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते क्योंकि वो पर्सनल कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी इन धार्मिक कर्मकांडों की आड़ के अंदर अपनी निजी मान्यताओं को लेकर एक प्रकार से किसी दूसरे वर्ग समूह के साथ अगर अनैतिक व्यवहार करता है, तो उसका प्रभाव अपने समाज के अंदर पड़ता है, और समाज के अंदर पड़ता है तो अपने संपूर्ण राष्ट्र के अंदर पड़ता है, जिससे अपने राष्ट्र का जो विकास है वो अवरुद्ध होता है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता है, एकता भी नहीं बनी रहती, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता उसको चुनौती मिलती है। और इसमें अपन ने इस संबंध में अनेक बार देखा भी है कि इस प्रकार से जो वर्ग समूह धर्म अनुयायियों में जो संघर्ष हो जाता है, जिसमें राष्ट्र की जो प्रगति होती है, एक प्रकार से जो विकास होता है वो क्या होता है, बाधित होता है। और जब मनुष्य अपने मन के दुराग्रह छोड़ देता है और अच्छे कार्य करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो एक प्रकार से अपने देश की प्रगति होती है, उसका क्या होता है, विकास होता है। तो इस संबंध में अगर अपन देखते हैं तो हमें इस प्रकार से आचरण करना चाहिए, चाहे अपन किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी भी पंथ का अपन अनुसरण कर रहे हो, अपन को सबसे पहले जो धर्म मानना चाहिए वो क्या मानना चाहिए, राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र ही अपना सर्वोपरि धर्म होता है। और हमारी जो कोई मत है, भाषा है, मान्यता है, धर्म है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, किससे,
राष्ट्र से, चाहे अपनी कैसी भी भाषा हो, मान्यता हो, धर्म हो, वो सब राष्ट्र से क्या होते हैं, नीचे के दर्जे के होते हैं। सर्वोपरि होता है वो क्या होता है, राष्ट्र होता है। और इस संबंध में जो राष्ट्र धर्म है वो अपना सर्वोपरि है, और राष्ट्र की हिफाजत के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, एकता और उन्नति में ही सबका क्या है, हित है। इस प्रकार से ये धर्म और राष्ट्रीयता के मध्य में क्या है, संबंध है। इसी के साथ आगे अपन देखते हैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर किस प्रकार से धर्म की संकल्पना रही है। भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं अपने देश के अंदर अनेक मतांतर के आधार पर धर्म की विभिन्न परिभाषाएं भी दी हुई हैं और धर्म के विभिन्न अर्थ भी प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन अपन अच्छे से जानते हैं जो धर्म की सटीक व्याख्या है वो प्राचीन समय से ही अपने सनातन धर्मों में उल्लेखित है, उसका वर्णन अपने को मिलता है। संस्कृत शब्द है, जो धर्म शब्द है वो संस्कृत के ध्री धातु से बना है और इसका अर्थ होता है धारण करना। और धर्म का पश्चिमी भाषाओं में अगर अपन देखते हैं तो इसका कोई तुल्य शब्द पाना अपने लिए बहुत ही क्या है, कठिन है। और भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जिसमें मुख्यतः है मनुष्य को अपने कर्तव्य का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, यानी कर्तव्य की ओर इशारा करता है। साथ में अहिंसा, अहिंसा का अर्थ मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मन वचन कर्म आदि से किसी का बुरा नहीं करना। न्याय के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, न्याय, सदाचार, अच्छा आचरण, सद्गुण, अच्छे गुण, इन सब को एक प्रकार से दृष्टिगोचर करता है भारतीय धर्म, या अपन कह सकते हैं भारत का जो प्राचीन सनातन धर्म है वो। और अन्य धर्म भी इस प्रकार से ये जो सदाचार की बातें, न्याय की, अहिंसा की, ये सभी धर्मों के अंदर ये बातें की जाती है। और धर्म की पाश्चात्य धारणा अगर अपन देखते हैं तो भारतीय धारणा से कुछ अलग है। और भारत में सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जीवन जीने का रास्ता बताता है धर्म, और सभी धर्मों में इसी बात को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है इस संदर्भ में कि धर्म केवल नियम कानूनों में बंधना ही नहीं, बल्कि धर्म एक इंसानियत का भाव बनाए रखने के लिए मदद करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इंसानियत का भाव बनाने के लिए अपनी सहायता करता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक भी है कि मानव धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म समझा गया है, और ऐसा करने से बाकी सभी कुछ क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं अगर मनुष्य सदाचारी हो जाएगा, कर्तव्य का पालन करेगा, अहिंसक होगा, सदाचारी होगा, सद्गुण होगा, तो उसमें सबका क्या है, हित है। अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये गुण समाहित हो जाते हैं तो और इस प्रकार से आचरण करता है प्रत्येक व्यक्ति, तो एक प्रकार से वो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। और इस संदर्भ में अपन अच्छे से जानते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत भी जो एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य की बात की गई है, जो केवल बुद्धिजीवियों के समय समय पर अलग अलग नामों से अपन इसकी जानते हैं। जो अद्वितीय ब्रह्म माँ के नाम से जिसे अपन जानते हैं, तो उसको अलग अलग नाम से अलग अलग देवों के रूप में अपन देखते हैं, जैसे इंद्र है, अग्नि है, मित्र है, वरुण है, यम है, ये सब हैं। लेकिन ईश्वर एक है, इसके नाम क्या है, अनेक हैं। और इस संदर्भ में एक अपना वाक्य भी दिया हुआ है, या अपन कह सकते हैं एक श्लोक भी दिया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है हिंसायाम द्विते यासा हिंदू। अर्थात अपन कह सकते हैं मन वचन कर्म से, हिंसा से क्या रहना चाहिए, दूर रखें, वही क्या है, हिंदू। यानी कि श्लोक में कहा गया है इस संदर्भ में कि हिंसा याम द्विते, यानी हिंसा से दूर रहे, यासा हिंदू, वही क्या है, हिंदू है। यानी हिंसा को त्यागा गया है, यहाँ हिंसा से दूर रहने के लिए बोला गया है। और यानी कि कहने का अर्थ हो गया मन वचन कर्म आदि से किसी को कष्ट नहीं दे, वही क्या है, अहिंसा है। और अगर कोई मन वचन कर्म से अगर किसी को कष्ट देता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, हिंसा के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है। और इस संदर्भ में अपन अच्छे से जानते हैं
अपने गीता के अंदर और के अंदर इस धर्म के बारे में नैतिकता की बातें अच्छे से की गई है। और जो अपनी मनुस्मृति है उसके अंदर जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं वो 10 बताए गए हैं। मनु स्मृति में धर्म के 10 लक्षण या अपन गुण कह सकते हैं, लक्षण बताए गए हैं। और वो जो 10 लक्षण है वो कौन कौन से बताए गए? एक तो है क्षमा, यानी माफ कर देना। दूसरा है वो संचय, संचय संचय यानी कोई संग्रहण नहीं करना। और धैर्य, धैर्य की बात की गई है। ऐस्ते की बात की गई है। ऐस्ते का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। ऐस्ते, ऐस्ते का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। सोच, सोच यहां स्वस्थता से लिया गया है। स्वस्थता, स्वस्थता की तरफ ध्यान दिया गया है। और अपने इंद्रियों को वश में रखने की बात कही गई है। इंद्रियों को वश में रखने की बात कही गई है। साथ में बात कही गई है बुद्धि की, विद्या की, सत्य की, यानी कि झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना। इस प्रकार से मनुस्मृति के अंतर्गत ये 10 लक्षण बताए गए हैं अपने धर्म के संदर्भ में। और ये शाश्वत सत्य भी है कि इन मूल्यों में न केवल भारत में जो उत्पन्न धर्म है वो परिलक्षित होते हैं, अपितु विश्व के जो अन्य धर्म हैं वो भी इन जो आधारभूत जीवन मूल्यों में एक प्रकार से इन सब बातों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। और इसी प्रकार से जो याज्ञवल्क्य है उसने भी धर्म के ये लक्षण बताए थे, जिसमें अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, जिसे अस्ते बोलते हैं, स्वच्छता की बात कही गई, इंद्रिय निग्रह की बात कही गई, अर्थात इंद्रियों को वश में करने की बात कही गई थी, दान की बात कही गई थी, संचय यानी आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करने की बात कही गई थी, दया, शांति की बात कही गई। तो कहने का भावार्थ ये कि ये सब के सब जो नैतिक या मनुष्य को जो सदाचारी बनाने वाले जो गुण हैं उनके संदर्भ में ये बताया गया है, जो धर्म के लक्षण परिलक्षित होते हैं इसके अंदर। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ईसाई धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म की ईसाई संकल्पना क्या है? तो अपन अच्छे से जानते हैं ईसा मसीह से इस की शुरुआत हुई थी, जो आज से लगभग 2020 से चल रही है। तो जब फ्रेश वर्ष स्टार्ट हुआ था उसी से ईसाई धर्म की स्थापना मानी जाती है, ईसा मसीह के काल से। तो इस संदर्भ में ये ईसाई धर्म में ये माना गया था कि ईसाई धर्म है वो क्या है? एकेश्वरवादी है। ईसाई धर्म में ये कहा गया कि ईसाई धर्म है वो क्या है? एकेश्वरवादी है, यानी एक ही ईश्वर को मानता है। बहुत सारे ईश्वर या उनके अनेक नामों से नहीं जानते, उन्हें केवल और केवल ईश्वर एक को ही मानते हैं। और इसकी उत्पत्ति है वो आज से लगभग 2020 वर्ष से पूर्व हुई थी, ईसा मसीह ने की थी, ये अपन सब जानते हैं। और ईसाई में बहुत से समुदाय हैं, जिसमें जैसे ये मुस्लिम में शिया सुन्नी नहीं होते क्या, ऐसे ही इसमें भी होते हैं। जैसे कैथोलिक हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए, जिसमें एक तो प्राचीन विचारधारा को मानने वाले होते हैं और एक जो आधुनिक जो परिवर्तन है वो चाहते हैं। ऑर्थोडॉक्स हो गए, मोरोनी हो गए, ये अनेक प्रकार के इसके अंतर्गत अनेक समुदाय पाए जाते हैं। और ये धर्म है विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इनके अनुयायी हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इस सिद्धांत में भी किसकी जो बल दिया जाता है वो एक प्रकार से अहिंसा पर ही बल दिया जाता है, जो अपन ने ऊपर ये अपने सनातन धर्म में पढ़े उन्हीं के संदर्भ में। और पश्चिमी जो ईसाई है वो राजनीति विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों को एक प्रकार से समांतर सत्ता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से ये कुछ उल्लेख दिया हुआ है अपनी पुस्तक के अंदर ईसाई धर्म की संकल्पना के संदर्भ में। अब देखते हैं इस्लाम धर्म के संदर्भ में। इस्लाम धर्म की संकल्पना, ये इस्लाम धर्म है, ये न्यूनतम धर्मों में से एक है, अपन सब जानते हैं। और इस धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो था 622 ईस्वी में। और इसका जो प्रादुर्भाव किया था वो क्या था? मोहम्मद पैगंबर के द्वारा। ये अपन को ध्यान में रखना है।
और आज अगर इसकी देखें तो लगभग 1.5-2 लाख के समथिंग इसकी जो आबादी है वो इनके अनुयायियों की है। और भौगोलिक दृष्टि से अगर इनको देखा जाए तो जो विश्व का जो केंद्रीय भूभाग है, जो इसको अपन खाड़ी देश के नाम से जानते हैं, उसमें इनका आधिपत्य है। और इस्लाम है वो पश्चिम के अंदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जाल की तरह क्या है, फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत जो इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी, उसमें जो ये 622 ईस्वी में इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर आज तक इस्लाम धर्म के नियम में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है या आविर्भाव जिसे अपन बोलते हैं, वो 622 ईस्वी है। तो अपन अच्छे से जानते हैं कौन सी शताब्दी थी, 7वीं शताब्दी थी। और मक्का मदीना में इनका हुआ था, जो अपन अच्छे से जानते हैं। इनका शुरुआत में मदीना के अंदर था, बाद में मक्का के अंदर, मदीना में इस प्रकार से उनका प्रादुर्भाव हुआ। और दोनों अनुयायियों के साथ मोहम्मद पैगंबर ने इस धर्म की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और इसका जो विस्तार है वो अगर अपन देखते हैं, अफ्रीका में अरेबियन प्रायद्वीप है, ईरान है, इराक है, खाड़ी के जो देश हैं, उसके अंतर्गत इनका उल्लेख मिलता है। और इसमें सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में कट्टरपंथी धर्मांधता पाई जाती है। और इस इस्लाम धर्म को बढ़ाने की आड़ में कुछ जो धर्मांधता लोग हैं या कट्टरपंथी लोग हैं, वो एक प्रकार से हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसको अपन आतंकवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इस संदर्भ में ये कुछ है, इससे बातें हुई हैं इस्लाम धर्म के संबंध में। अब इसका देखते हैं अगर अपन निष्कर्ष, तो धर्म एक विश्वास और आस्था है, और जो एक पॉजिटिव वे में इंसान को ले जाता है, विकास के मार्ग पर उसका अपन कह सकते हैं एक प्रकार से अग्रेसित करता है या उनको आगे बढ़ाता है। और भारतीय संस्कृति में तो धर्म का है वो प्राचीन काल से ही अच्छा संबंध रहा है। और भारतीय संस्कृति में अगर देखें, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का जो मूल आधार है वो धर्म ही है। और भारत के संदर्भ में अगर अपन देखते हैं तो अपने संविधान के अंदर भी धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है। और भारत के अंदर जो सहिष्णुता है, धार्मिक सद्भावना है, नैतिकता पर आधारित है, हिंसा का इसके अंदर कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अहिंसक रहने का संदेश देता है, साथ में धैर्य की बात करता है, सत्य की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, सत्य के मार्ग पर ऐसे तेजी से अपन चोरी नहीं करना है। इन प्रकार से एक प्रकार के मनुष्य के अंदर नैतिक आचरण है, उनका समावेशन करता है। तो इस संदर्भ में ये हुआ अपना धर्म से संबंधित जो पार्ट है वो लेसन वो कंप्लीट होता है। इससे आगे का जो लेसन है समानता और स्वतंत्रता, उसके संबंध में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।